उस दिन आप क्या कर रहे थे जब यहाँ पर शोभा यात्रा निकल रही थी? नहीं, उस तरफ से रोड से निकली शोभा यात्रा, इस तरफ आ रही थी। हाँ। उसके पीछे जो मूर्ति थी उसी में कुछ हमला हुआ, इसलिए मूर्तियाँ सारी मतलब रुक गई। उसी बगड़े में हम लोग फंस गए। उत्तर प्रदेश के बहराइच के हिंसाग्रस्त इलाकों में आज सन्नाटा पसरा हुआ है। लोग घरों के अंदर ही हैं और कई घरों पर ताले लटके हुए हैं। लोग घर छोड़कर भाग चुके हैं, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है। कोई आगजनी या फिर कोई विरोध प्रदर्शन बहराइच में फिलहाल देखने को नहीं मिल रहा। हालांकि प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट पर है और भारी संख्या में सुरक्षा बलों का इंतजाम किया गया है। इस बीच यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बहराइच की हिंसा में मारे गए रामगोपाल मिश्रा के परिवार वालों से मुलाकात की। बहराइच में बवाल पर सीएम योगी पूरी तरह नजर बनाए हुए थे। 14 अक्टूबर को सीएम योगी ने बहराइच में ग्राउंड पर सारे अधिकारियों को उतार दिया था और पल पल की जानकारी साझा करने के निर्देश दिए थे। साथ ही उपद्रवियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के आदेश दिए गए, जिसके बाद अभी बहराइच में शांति व्यवस्था कायम है। हम आपको बहराइच से ग्राउंड रिपोर्ट दिखा रहे हैं, जहां रामगोपाल की हत्या हुई थी, और तस्वीरों में देखिए कि कैसे घरों पर ताले लटके हुए हैं। और ये देखिए, इस घर को बाहर से कुंडी चढ़ाकर लोग जा चुके हैं, यानी कि ताला भी नहीं लगाया उन्होंने। क्या कोई अंदर है? क्या नहीं है, कोई अंदर नहीं है। यहां पर भी गेट बाहर से बंद है और इसके आगे आप आएंगे तो आप देखिए यहां पर भी ताला लगा हुआ है। ये देखिए, कुछ लोग यहां से जा रहे हैं और एक पुलिसकर्मी है जो उन्हें रास्ता बता रहे हैं। कहां से आ रहे हैं भैया ये लोग? ये जो है बाजा वाले हैं, बाजा वाले हैं, उसी दिन से फंसे थे तो आदेश हुआ इनको बाहर कर दो। उस दिन फंस गए थे जो आए थे उस दिन जब शोभा यात्रा चल रही थी? जी। अच्छा, एक सेकंड में जरा बात कर लूं। शोभा यात्रा में आप लोग बाजा बजा रहे थे? नहीं, हम लोग नहीं बजा रहे थे। हम लोग यहाँ लोकल के रहने वाले हैं। हम इन लोग के साथ छोड़ने जा रहे हैं, थोड़ा डरे हुए हैं। तो जबकि डर का ऐसा कोई माहौल अब नहीं है, तो इन लोग को छोड़ने के लिए बहराइच की ओर हम लोग जा रहे हैं। अच्छा। तो कौन लोग? आप लोग बाजा बजाने वाले लोग हैं? जी सर। अच्छा। जरा हरेंद्र इधर से अगर आप आ जाएं तो मैं एक बार बात करूंगा। क्या नाम है आपका? सुरेश कुमार। सुरेश जी, उस दिन आप क्या कर रहे थे जब यहाँ पर शोभा यात्रा निकल रही थी? नहीं, उस तरफ से रोड से निकली शोभा यात्रा, इस तरफ आ रही थी। उसके पीछे जो मूर्ति थी उसी में कुछ हमला हुआ, इसलिए मूर्तियाँ सारी मतलब रुक गई। उसी बगड़े में हम लोग फंस गए। अच्छा। फंसे ही रह गए। उसके बाद में अब भैया से मतलब विनती किया गया कि किसी सूरत से हमको घर पे भिजवाइए, तो इसलिए अब आज मौका मिला है तो जा रहे हैं घर। कहाँ वैसे रहने वाले कहाँ के आप लोग? बहराइच के? कौन से मोहल्ले, कौन सी बस्ती के? ये काशीराम आवास में हम लोग रहते हैं। अच्छा। गुलाबी मंदिर। उस दिन जिस दिन यात्रा निकल रही थी तो आप लोग गाना ढोल बजा रहे थे? जी। क्या हुआ था? अचानक सब कुछ जब ठीक चल रहा था, फिर अचानक क्या हो गया? ये तो हमको मालूम नहीं, क्योंकि हमारी मूर्ति मंदिर के पास मतलब पहुंच चुकी थी। अब पीछे क्या हुआ क्या नहीं हुआ ये हमें नहीं मालूम। अच्छा, मूर्ति के मस्जिद के पास पहुंचने से पहले ही हंगामा हो? ये नहीं मालूम है। अच्छा। हमारी मूर्ति हमारी मंदिर के पास घूम करके पीछे के रास्ते से जो पहुंच गई थी। अब पीछे क्या हुआ क्या नहीं हुआ ये नहीं मालूम। अच्छा, एक चीज और बताइए कि उस दिन कितनी बड़ी संख्या में लोग उस यात्रा में शामिल थे? वैसे अब इसका तो कोई जोड़ ही अंदाजे नहीं। से? अंदाजे से क्या बताए, ज्यादा 150, 100-200, बस 200 लोग रहे होंगे। बस इतना। और दूसरी तरफ से जिन लोगों ने हमला किया उस तरफ से कितने लोग अब थे? उसके बारे में तो हमें मालूम नहीं है, क्योंकि हम लोग तो शोभा यात्रा में थे, मतलब बजा रहे थे। हाँ। अब जो हुआ वो तो हमको पता नहीं है। जिस लड़के की हत्या हुई है वो लड़का कहाँ चल रहा था? आप लोगों के साथ चल रहा था कि आगे चल रहा वो था? पीछे रहा। अच्छा। हाँ। हम लोगों की मूर्ति जो है आगे थी। अच्छा, कितनी मूर्तियां थी उस दिन यात्रा में? लगभग 15-16। तो वो एक ही मंदिर की मूर्ति थी कि अलग अलग मंदिर? अलग अलग गांव की थी, अलग अलग मंदिर की भी थी। सब मूर्तियां और सब मंदिर के जो लोग थे वो एक साथ ही निकल रहे थे? हाँ, वो महासमिति की मूर्तियां थी, इसीलिए सारी मूर्ति एक साथ में चल रही थी। अब कोई 10 कदम आगे कोई 10 कदम पीछे, इसी तरह मतलब सारी मूर्तियां चल रही थी। ठीक है, एक सेकंड अब मैं जरा दिखा देता हूँ कि देखिए ये ढोल बाजा लेकर यहाँ पर पहुंचे हुए थे, क्योंकि ये जो यात्रा चल रही थी उसमें ये लोग शरीक थे। और मुझे लगता है कि 8-10 लोग आप लोग थे, 10 लोग ये लोग उसमें थे और फंस गए थे, क्योंकि जब हंगामा हुआ, जब बवाल हुआ, उसके बाद इन लोगों को यहीं पर
रुकने के लिए कह दिया गया था। इन लोगों ने किसी के यहाँ शरण ले लिया होगा। नहीं नहीं, वही राम जानकी मंदिर में हम लोग थे। राम जानकी मंदिर में ये लोग रुक गए थे और अब जाके जब माहौल थोड़ा शांत हुआ है, प्रशासन की मुस्तैदी काफी ज्यादा है, तो पुलिस वाले, एक पुलिसकर्मी की ही देख रेख में इन लोगों को यहाँ से अब इनको इनके घर भेजा जा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोग जाइए। इन लोगों को इनके घर भेजा जा रहा है। तो ये दो तस्वीरें मैंने इस वक्त आपको दिखाई। एक तरफ आपने देखा कि कैसे बहुत सारे यहाँ के जो घर हैं जहाँ पर ताले लगाकर लोग यहाँ से भाग गए हैं या फिर दूसरी जगह चले गए हैं, या जो लोग उस रात में फंस गए थे उनको कुछ इस तरीके से निकाला जा रहा है। कई मंदिरों की मूर्तियां उस यात्रा में शामिल थी जिस पर यह हमला हुआ। और आप देखेंगे कि आगे भी अगर मैं आपको लेकर चला जाऊं पूरे मोहल्ले में, तो यहां आपको बहुत सारे घर ऐसे मिल जाएंगे जहां पर ताला लगा हुआ है। तो स्थिति अभी यहां पर यही है, क्योंकि डर इस बात का इन लोगों को है कि जो घटना घटी उस घटना के बाद एक्शन जरूर होगा, क्योंकि ये योगी की सरकार है और इसमें अपराध करने वाले बचते नहीं हैं। 13 अक्टूबर को हुई घटना और लोगों के घर छोड़कर जाने को लेकर बहराइच की डीएम ने और जानकारी दी है। इस वक्त हमारे साथ डीएम मौजूद हैं बहराइच की, और उनसे हम जानते हैं कि अभी यहाँ पर हालात कैसे हैं। मैडम, सबसे पहले अभी हालात कैसे हैं, क्या हो रहा है प्रशासन की तरफ से? जो भी हमारे प्रशासनिक अधिकारी हैं, पुलिस अधिकारी यहाँ पर हैं, हमारे वरिष्ठ अधिकारीगण भी जनपद में आए हुए हैं, तो उनके माध्यम से पूरे क्षेत्र का भ्रमण किया जा रहा है और अभी स्थिति जो है वो पूरी तरीके से नियंत्रण में है। पूरे क्षेत्र को सेक्टर्स जोन में विभाजित कर दिया गया है और वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारीगण और जो पुलिस अधिकारीगण हैं वो लगातार भ्रमणशील है। कल भी जिन गांव से सूचना प्राप्त हो रही थी तो लगातार वहां पर मेरे द्वारा एसपी साहब द्वारा भ्रमण किया गया था, ऐसे परिवारों से बात की गई थी। तो जो भी अराजक तत्व हैं उनके चिन्हीकरण की कार्रवाई चल रही है, वीडियोस फुटेज वगैरह देखे जा रहे हैं और उसमें हमारे पुलिस अधिकारीगण पूरी मुस्तैदी के साथ में कार्य कर रहे हैं। पूरे क्षेत्र में कई जगह पे बैरियर लगाए गए हैं और उन पे प्रशासनिक अधिकारी और पुलिस अधिकारी हमारे लगे हुए हैं जो लगातार निगरानी रख रहे हैं कि क्षेत्र में किसी प्रकार की हिंसा ना होने पाए। अभी पूरे क्षेत्र की साफ सफाई का काम भी जो है चल रहा है। इसके अतिरिक्त फायर टेंडर भी हमें अतिरिक्त प्राप्त हुए हैं, 12 कंपनी हमें प्राप्त हुई है। जो भी संवेदनशीलता के आधार पर गाँव थे उनका चिन्हीकरण हो गया है, तो वहाँ पर पूरी तरीके से फोर्स की तैनाती कर दी गई है। पूरी रात भ्रमण किया गया है और स्थिति अब पूरी तरीके से नियंत्रण। रात में भी कुछ घटना करने की कोशिश हुई थी क्या? रात में जो है कई जगह से सूचना प्राप्त हुई, तो सूचना थोड़ी बढ़ा चढ़ाकर थी, तो वहां पर तुरंत जब पुलिस फोर्स के द्वारा और जो प्रशासनिक अधिकारी थे तो उनके द्वारा भ्रमण किया गया। अब इस तरह की कोई स्थिति नहीं है। जिन लोगों ने हमला किया था क्या वो सभी यहीं के स्थानीय लोग थे या बाहर के लोग थे? देखिए, जितने भी वीडियोस हैं, जो भी पुलिस अधिकारीगण हमारे हैं वो उन सब का पूरी तरीके से देख रहे हैं। ऐसे लोगों की पहचान की जा रही है और पहचान करने के बाद में उसमें कार्रवाई भी जो है निश्चित रूप से हो। मुख्य आरोपी के बारे में पता लगा? ये पुलिस अधिकारी जो हैं हमारे इसमें पूरी तरीके से विवेचना कर रहे हैं। विवेचना करने के उपरांत ही कुछ कहा जाए। मैंने देखा है यहाँ पर बहुत सारे घर ऐसे हैं जहाँ पर ताला लटका हुआ है, तो क्या वो लोग डर के मारे भाग गए हैं या अपनी सुरक्षा के लिए यहाँ से चले गए? जो परसों घटना हुई थी उसके बाद में इस तरह की कुछ स्थिति उत्पन्न हुई थी, तो मैं आपके माध्यम से ये भी अपील करना चाहती हूँ कि अब स्थिति पूरी तरीके से नियंत्रण में है और स्थिति सामान्य है। लोग घबराए नहीं, आपस में प्रेम से रहें और वापस जो है अगर किसी जो आप इधर उधर चले गए हैं तो वापस यहाँ पर हमारे जितने पुलिस अधिकारीगण हैं, प्रशासन के अधिकारीगण हैं, वो आपकी सुरक्षा के लिए है। पूरे एरिया जो है वो अभी प्रशासनिक अधिकारियों से और पुलिस अधिकारियों से भ्रमणशील हैं, तो उन्हें घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आपसी समन्वय बना के रखिए, सौहार्द बना के रखिए। जो घटना हुई है वो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है और जो भी अराजक तत्व हैं उनके चिन्हीकरण की कार्रवाई और उन पे कार्रवाई चल रही है। इस घटना को काफी वक्त, अब कई घंटे बीत चुके हैं और हम इत्तेफाक से जहां खड़े हैं वहीं पर ये घटना घटी थी। अभी कुछ डिटेल आपके पास हो जिसमें जानकारी मिली हो कि कैसे इस वारदात को अंजाम दिया गया, कैसे युवक की हत्या की गई? इसमें पुलिस पूरी तरीके से जांच कर रही है और जांच करने के उपरांत जो है ऐसे लोगों पे कार्रवाई भी होगी और जो है इसमें विस्तृत रूप से ब्रीफिंग भी की जाएगी। कितने लोग थे जो इस घर के अंदर थे जिन्होंने गोली चलाई या धारदार हथियार से हमला किया था युवक के ऊपर? ये पूरा विवेचना का विषय है, जांच का विषय है और पुलिस इसमें कार्रवाई कर रही है। अभी कितने दिनों तक ऐसी स्थिति यहाँ पर रहेगी? क्योंकि मैं लोगों से बात कर रहा था, वो कह रहे थे कि दूध लाना हो, बिस्किट लाना हो, घर से बाहर निकलना हो, बहुत मुश्किल हो रहा है।
नहीं, स्थिति पूरी तरीके से अब सामान्य है। इसी विश्वास को जागृत करने के लिए हमारे सभी अधिकारीगण यहाँ पर हैं और मैं आपके माध्यम से ये अपील करना चाहती हूँ कि घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। हम सब लोग कल परसों से ही आपके बीच में है, चाहे परसों वाली घटना हुई हो या कल है, हम सभी अधिकारीगण यहीं पे थे। तो जब बिल्कुल भी आप लोगों को घबराने की ज़रूरत नहीं है। सभी लोग जो हैं वो अपने जहाँ पे भी हैं, जो कारोबार करते हैं या जो घरों में हैं, वो वापस अपने सुरक्षा के साथ में रहें। इसमें किसी प्रकार के घबराने की आवश्यकता एक और सवाल है मैम, आखिरी सवाल, इंटरनेट सेवा को लेकर लोगों में ये है क्योंकि लोगों का काम नहीं हो रहा है। आपको पता है कि सारे काम जो है इंटरनेट से जुड़े हुए हैं, तो लोग इंतजार कर रहे हैं कि इंटरनेट की बहाली कब तक हो पाएगी। स्थिति को देखते हुए इंटरनेट की बहाली कर दी जाएगी और पुलिस पूरी स्थिति पे निगरानी रखी हुई है और जो स्थिति को देखते हुए ये यथाशीघ्र कर दी जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। बहराइच की डीएम को आप सुन रहे थे, वो बता रही हैं कि हालात यहाँ पर सामान्य हैं। लगातार पुलिस बल यहाँ पर फ्लैग मार्च कर रहे हैं, गश्त कर रहे हैं यहाँ पर। इसके अलावा बाकी जो सुरक्षा बल की टुकड़ियां हैं उनको भी मुस्तैद किया गया है। अलग अलग सेक्टर में इस पूरे इलाके को, इस जिले को बांटा गया है ताकि कोई अप्रिय घटना फिर से यहाँ घटित न हो सके। बहराइच में दुर्गा पूजा के बाद मूर्ति विसर्जन के दौरान हिंसा और दो समुदायों के बीच गोलीबारी में एक व्यक्ति की मौत हो गई। इसके बाद 13 अक्टूबर शाम को शुरू हुआ बवाल सोमवार दोपहर तक जारी रहा। शाम होते होते हालात नियंत्रण में आए। बहराइच में पिछले दिनों जो बवाल हुआ उसके निशान आज भी नजर आ रहे हैं। बवाल के दौरान कई घरों, दुकानों और दर्जनों वाहनों को आग के हवाले कर दिया गया। 13 अक्टूबर की शाम को रामगोपाल मिश्रा को जिस छत पर गोली मारी गई, उस छत से लाठी, डंडे, पत्थर, रॉड और कांच की बहुत सारी बोतलें मिली हैं। हम आपको वो तस्वीरें दिखा रहे हैं। रविवार की शाम रामगोपाल मिश्रा को बेहद ही दर्दनाक तरीके से मौत के घाट उतारा गया। ये आरोप उसके परिवार का है और कम से कम इस बात की पुष्टि जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है उससे भी हो रही है। हालांकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट अभी जारी नहीं किया गया है, लेकिन जो जानकारी है उसके मुताबिक रामगोपाल मिश्रा को इसी जगह पर जहां मौजूद है, ठीक बगल में हमारे आप देखें ये घर है जहां पे उसे मौत के घाट उतारा गया। और परिवार का कहना है कि बहुत बेदर्दी के साथ उसे मारा गया था। सिर्फ गोली नहीं मारी गई थी, उससे पहले भी उसके साथ बर्बरता की गई, उसके नाखून निकाले गए, उसके शरीर पे कई सारे जख्मों के निशान है, छर्रों के निशान है। ये वो जगह है जहाँ पे हम आपको दिखा रहे तस्वीरें। ये देखिए, ये झंडा जो है, जिस आरोप था कि यहाँ पे लगा हुआ हरा झंडा उतार कर उसने जो है भगवा झंडा लहराया था, ये वो बाउंड्री है जो टूटी थी, जिसकी वीडियो जो है वायरल हुए थे। और ठीक इसी जगह पर कहा जा रहा है कि जब रामगोपाल मिश्रा जो है ये झंडा लहरा था तब गोलियां चलाई गई। यहाँ देखिए किस तरह की चीजें पड़ी हुई हैं। रॉड पड़ा है बड़ा सा, एक जो है आपको कुल्हाड़ी हथौड़े दिखाई देगा, छोटा सा हथौड़ा आपको दिखाई देगा। वहां पे कांच की ढेर सारी बोतलें जो है वो टूटी हुई हैं, लाठी डंडे यहाँ पे पड़े हुए हैं, एक टूटी हुई चरपाई है और बहुत सारे कांच की बोतलें हैं। आपको ब्लड स्टेन भी दिखाई देगा, खून के निशान भी यहाँ पर हैं। कहा जा रहा है कि ये गोपाल मिश्रा के ही खून के निशान है, रामगोपाल मिश्रा के खून के निशान है। जब वो इस छत पर मौजूद था तब आपको दिखाते हैं, तस्वीर दिखाते हैं कि बगल में आप देखेंगे तो एक जीना है, एक सीढ़ी है और कहा जा रहा है कि वहीं से उसको गोली मारी गई और ब्लड के जो निशान है इस बात की गवाही है कि यहाँ पर उसका खून निकला था। उसके साथ बर्बरता हुई है जो आरोप परिवार के हैं। कम से कम ये जो छत की क्राइम सीन आप जिसे कह सकते हैं वो इस बात की गवाही दे रहे हैं कि इस तरह से तमाम बोतल्स के टुकड़े, कांच के टुकड़े, कांच के बोतल से टुकड़े यहाँ पड़े हुए हैं और ये सब ये इस बात की गवाही दे रहे हैं कि यहाँ से उसके साथ जो है उसे बेरहमी से मारा गया। और ये दूसरी छत है जहाँ पे हम मौजूद हैं, ठीक बगल की छत है और हमारे ठीक पीछे आप देखें वो मस्जिद है जिसको लेकर जहाँ पे जो ये शोभा यात्रा गुजर रही थी। आप देखिए अभी पुलिस के जवान भी आपको यहाँ पर दिखाई देंगे। तो ये वो एरिया है, सेंसिटिव एरिया, जहाँ पर ये रविवार को ये पूरा हंगामा, विवाद, बवाल जिसे आप कह सकते हैं, फायरिंग, आगजनी हुई थी। और यहाँ भी इस छत पे भी आपको खून के निशान है। कहा जा रहा है कि जब गोली से रामगोपाल मिश्रा घायल हुआ और उसके बाद वो बचकर भागने की कोशिश की उसने और यहाँ तक वो पहुंचा था। ये ब्लड के यहाँ पे निशान है, सूख गए हैं ये, यहाँ तक वो पहुंचा था। उसके बाद जो है यहाँ वो गिर गया। उसके बाद कुछ लोग जो उसके घर कजन के भाई थे, कजन ब्रदर्स थे, वो आए और उसको यहाँ से खींचकर उतार कर इन सीढ़ियों से ले गए। हमने वीडियोस जो देखे, जो वायरल वीडियोस थे, इन्हीं उन सीढ़ियों के हैं जहाँ से उसको खींचकर उतार कर बाकी फैमिली वाले लेकर गए। तो रामगोपाल मिश्रा की जो हत्या थी वो छत पर की गई, गोली छत पर मारी गई। ये वो आरोपी के घर हैं, आपको दिखाएं। अभी इस घर में कोई नहीं है
यहाँ बर्तन रखा हुआ है, सामान बिखरे पड़े हुए हैं, कांच की बोतलें यहाँ भी टूटी फूटी पड़ी हुई हैं। अंदर एक गाड़ी है वो भी डैमेज हुई है। ये तस्वीरें दिखा रही है कि किस तरह की घटना उस दिन हुई। यहाँ देखिए पूरे आंगन में जो है बोतलें कांच की वो पड़ी हुई आपको दिखाई देगी। 13 अक्टूबर की शाम को ये पूरा विवाद शुरू हुआ था और 14 अक्टूबर की सुबह लगभग 11 बजे लोग फिर घरों से बाहर निकले और उन्होंने बवाल करना शुरू कर दिया। कई जगह लोगों ने पुलिस और मीडिया पर भी पथराव किया और कई वाहनों को आग लगा दी। हालात को बेकाबू होता देख मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर बहराइच में ग्राउंड जीरो पर आला अधिकारियों को उतारा गया, जिसके बाद हालात नियंत्रण में आए।